वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे डीसी सीरीज मोटर का अभिलक्षण वक्र। डीसी सीरीज मोटर का यदि अभिलक्षण वक्र की हम बात करें तो डीसी सीरीज मोटर में इसका जो अभिलक्षण वक्र अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन तरीके से खींची जाएगी। एक तो आर्मेचर टॉर्क के बीच में और आर्मेचर करंट के बीच में और स्पीड के बीच में। तो यहाँ पर तीन चीज़ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार होंगे। पहला होगा आर्मेचर टॉर्क, दूसरा आर्मेचर करंट और तीसरा स्पीड। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीन जो अभिलक्षण वक्र देखेंगे ये तीन के बीच में देखेंगे। तो किसी दो के बीच में यदि देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा हुआ वक्र। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट का बीच में खींचा हुआ वक्र। सेकंड है स्पीड, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड और उसके आर्मेचर करंट के बीच में खींचा हुआ अभिलक्षण वक्र। और तीसरा आपको मिलेगा स्पीड, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड और आर्मेचर टॉर्क के बीच में खींचा हुआ अभिलक्षण वक्र। तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें अलग अलग आकृति के कर्व बनेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा हुआ कर्व। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये डीसी सीरीज मोटर का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें डीसी सीरीज मोटर का यदि सर्किट डायग्राम आप बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में आर्मेचर के सीरीज में क्या कनेक्ट करेंगे हम, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हमने आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर जब करंट फ्लो होगी तो उसी के सीरीज में क्या होगा, आर्मेचर भी होगा। तो यहां पर उसके सीरीज में किसे कनेक्ट किया हमने, आर्मेचर को कनेक्ट किए और उसका जो निगेटिव टर्मिनल होगा आर्मेचर के सेकंड से जोड़ देंगे। तो ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा ये हो जाएगा A1, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा दोस्तों A2। यदि प्रैक्टिकली तौर से देखा जाए तो ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा ये हो जाएगा D1 और ये वाला हो जाएगा दोस्तों D2। अब ये दो टर्मिनल हो गए D1 D2, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल हो गया और ये शंट फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल हो गया और ये आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल हो गया। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो ISE करंट फ्लो होगी और आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो होगी आर्मेचर करंट। अब यहाँ पर आर्मेचर करंट के लिए साथ में इसी आर्मेचर में आर्मेचर टॉर्क डेवलप होगा। तो आर्मेचर टॉर्क जब डेवलप होगा वो आर्मेचर करंट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, IA। मतलब कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, समानुपाती है आर्मेचर करंट के। तो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगी वो आर्मेचर करंट के क्या है, समानुपाती है। तो या तो उसे कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती है। अब यहाँ से जैसे आप 220 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ से आपने क्या दिया, 220 वोल्ट डीसी सप्लाई इस डीसी सीरीज मोटर को आपने दिया। जैसे ही यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये है फील्ड पोल और फील्ड पोल में जो फ्लो होने वाली जो करंट है उसमें ISE करंट फ्लो होगी और यहाँ पर फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ पर N पोल और यहाँ पर S पोल बनेगा दोस्तों। तो इसका जो फ्लक्स का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट फ्लक्स और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स प्राप्त होगा। तो ये सिचुएशन कहाँ हो रही है, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हो रही है। अब ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो फ्लक्स है वो किसके जिम्मेदार है, आर्मेचर करंट पर। चलिए कैसे होता है, हम यहाँ देखेंगे आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में अभिलक्षण कर्व खींचेंगे। तो अभिलक्षण कर्व में क्या होता है, यहां पर आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में कर्व खींचा गया है। तो यहां से 0 से लेकर A तक की जो पोजीशन होगी, सबसे पहले तो जब आप यहां से सप्लाई देंगे तो स्टार्टर के थ्रू आप डीसी सीरीज मोटर को सप्लाई देंगे। तो यहां पर कौन सी स्टार्टर का यूज करेंगे आप, 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करेंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर का जब यूज करेंगे और इस टर्मिनल में जब सप्लाई आएगा तो यहाँ पर D1 और D2 में सप्लाई आएगा। सबसे पहले D1 D2 में जब सप्लाई आएगा तो उसकी जो धारा है ISE करंट इसमें फ्लो होने लगेगी और वही करंट फिर आर्मेचर करंट किसमें होगी, मतलब उसी करंट के साथ में उसी लाइन में जुड़ा है ना श्रेणी में। तो आधी करंट तो इसमें हो गई और आधी करंट किस में चले गई, आर्मेचर में।
तो आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर करंट होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये जो पोल है ये सेचुरेशन की कंडीशन में आएगा, जब ये पोल सेचुरेशन की कंडीशन में होगी, मतलब पहले तो अनसेचुरेटेड होगी, मतलब सेचुरेशन संतृप्त होने की पहले की स्थिति बता रहे हैं आपको। तो संतृप्त होने की पहले की जो स्थिति होगी उसमें आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्मेचर टार्क है, ये आर्मेचर टार्क किस पे डेवलप हो रहा है, इस आर्मेचर के ऊपर। अब आर्मेचर टार्क जब डेवलप होगा तो ये आर्मेचर तेजी से घूमने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं। अब यहां पर ये जो आर्मेचर टार्क है इसके लिए जिम्मेदार क्या है, आर्मेचर करंट। तो जितनी आर्मेचर करंट आएगी उस हिसाब से टार्क डेवलप होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है पोल सेचुरेटेड होने की पहले की कंडीशन है। तो पोल सेचुरेटेड होने के पहले की जो कंडीशन है जीरो, ये जीरो है, जीरो से लेकर ए तक की स्थिति हो गई। तो पोल सेचुरेटेड होगा तो इस समय क्या बनेगा, फ्लक्स यहाँ पर बनेगा टी ए इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, मतलब आर्मेचर करंट का वर्ग होगा। ये जो आर्मेचर टॉर्क है ये आर्मेचर करंट का स्क्वायर में होगा, वर्ग में होगा। लेकिन जैसे ही पोल सेचुरेटेड की स्थिति में आएगी, पोल के संतृप्त होने के पश्चात, मतलब पोल संतृप्त हो गया, पोल के संतृप्त होने का मतलब है कि ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा अब उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स बनना चालू हो गया, मतलब उससे ज़्यादा भी नहीं बनेगा और उससे कम नहीं बनेगा। तो जब पोल के सेचुरेशन की स्थिति होती है, तो पोल जब सेचुरेटेड हो जाएगा तो आर्मेचर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट। क्या हो जाएगा, आर्मेचर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट। अब ऐसा जब हो जाएगा, आर्मेचर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट हो जाएगा, तब यहाँ जो कर्व बनेगा ए और बी के बीच का जो कर्व बनेगा वो पैराबोला कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला कर्व बनेगा। इसे परवलयाकार वक्र भी कह सकते हैं आप, हिंदी में से क्या कहा जाता है, परवलयाकार। तो ये आकृति पूछी जाती है, यहाँ पर जो आकृति बन रही है ये परवलयाकार आकृति बन रही है। कैसी बन रही है, परवलयाकार आकृति। तो ये किस किस के बीच में खींचा गया ग्राफ है, आर्मेचर करंट और आर्मेचर टॉर्क के बीच में खींचा गया ग्राफ है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे, यदि आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं, यदि आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ेगा। क्लियर है, जब टॉर्क बढ़ेगा तो ये इसकी स्पीड घूमना तेजी से घूमेगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यही सिचुएशन कैसे होता है, देखिए ये फार्मूला है टी ए इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। क्या स्थिति है ये, टी ए इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर टॉर्क। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट हम, आर्मेचर टॉर्क। इसे क्या कहेंगे, आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क समानुपाती है फ्लक्स के, तो ये फील्ड की फ्लक्स हो गई और ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर टॉर्क समानुपाती है फील्ड फ्लक्स फाई और आर्मेचर टॉर्क, ठीक है, आर्मेचर करंट। तो टी ए इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई इंटू आई ए, ऐसा हो जाएगा। मतलब आप आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ेगा, आप फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगी। इसमें ये कब होता है, इसमें देखेंगे तो ये जो फ्लक्स है इस प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आर्मेचर करंट के, क्योंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो फाई बनाएगा और आर्मेचर करंट में जो करंट, आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आर्मेचर करंट। तो अब ये दोनों के बीच में यदि हम रिलेशन देखते हैं तो पोल के संतृप्त होने से पहले की स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो फील्ड की जो फ्लक्स है इस प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, फ्लक्स समानुपाती है आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो ये पोल के संतृप्त होने के पहले की स्थिति है। तो पोल के संतृप्त होने के पहले की स्थिति क्या हो गई,
0 से A तक की स्थिति। तो 0 से A तक की जो स्थिति है ये पोल के संतृप्त होने के पहले की स्थिति है। तो ये स्थिति कैसी हो गई? पहले की स्थिति हो गई। और ये जो स्थिति है पश्चात यानी क्या होता है? बाद। तो पोल के संतृप्त होने के बाद की स्थिति हो गई। पोल के संतृप्त होने के पहले की स्थिति में आर्मेचर करंट डबल हो जाती है, वर्ग में हो जाती है। और पोल के संतृप्त होने के बाद की जो स्थिति होती है उसे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फ्लक्स स्थिर मिलेगा। फ्लक्स क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे स्थिर मिलेगा। तो ये जो TA इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है, ये किसके लिए है? TA इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। तो ये पोल के संतृप्त होने की पहले की स्थिति है। तो इसे क्या कहेंगे? पहले की स्थिति। पहले की स्थिति। अब जैसे ही यहां पर फ्लक्स फाई हो जाएगा, कहने का मतलब यह है फ्लक्स फाई कब होगा? जब पोल सेचुरेटेड हो जाएंगे, जब पोल संतृप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संतृप्त हो जाएंगे। संतृप्त होना मतलब कहलाता है कि पोल इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं बनाएगा। अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गई। फ्लक्स क्या हो गया? स्थिर हो गया। फ्लक्स क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे स्थिर हो गया। जब फ्लक्स स्थिर हो जाएगा, जब फ्लक्स स्थिर हो जाएगा तब की सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो जब फ्लक्स स्थिर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब ये पोल सेचुरेटेड हो गए, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तब यहां पर क्या बनेगा? TA इज प्रोपोर्शनल टू IA बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट बनेगा। तो ये पश्चात की बात है, मतलब कि बाद की कंडीशन। पोल के संतृप्त होने की बाद की कंडीशन में आर्मेचर टार्क को बढ़ाना है तो आर्मेचर करंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर फ्लक्स का मान कांस्टेंट हो गया, इसीलिए इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है, इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, मतलब कि अधिक होता है। क्योंकि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा मिलेगा आपको? हाई मिलेगा, उच्च मिलेगा। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को हम रेलवे ट्रैक्शन में यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक्शन में यूज करते हैं मतलब कि जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें जो मोटर लगी हुई है उसमें यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें फ्लक्स फाई कांस्टेंट हो जाता है और इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है। जब इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो इसे विदाउट लोड के ऑपरेट नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि आपको इस मोटर को यदि स्टार्ट करना है तो पहले आपको लोड लगाना होगा। विदाउट एनी लोड के आप डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? मेरी बात समझ में आई? डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा और हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा तो इसे बिना लोड के हम ऑपरेट नहीं कर सकते, बिना लोड के नहीं चला सकते। हमें पहले लोड को कनेक्ट करना होगा तभी इसे ऑपरेट करेंगे, चालू करेंगे। यदि बिना लोड के हम यदि चालू कर दें तो ये मोटर डीसी सीरीज मोटर अपने जिस बेस पे रखी हुई है वहां से उखड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का जो एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर देखें तो ये जो आर्मेचर टॉर्क है वो आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ को दोहराया गया है कि ये जब फ्लक्स स्थिर हो जाएगा तो इसका यूज़ जो है वो लोड लगाने पर ही ऑपरेट करेंगे, विदाउट लोड को इसे नहीं चलाएंगे। तो ये आज की जो क्लास में हमने पढ़ा आर्मेचर करंट और आर्मेचर टॉर्क का अभिलक्षण कर्व। और एग्जाम में यही पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो कर्व होता है ये किस शेप में होता है। तो दोस्तों इसका जो कर्व होता है वो परवलयाकार होता है जिसे पैराबोला कर्व कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फ्लक्स है यही फ्लक्स जिम्मेदार होती है इसके लिए। यदि फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन करते हैं आप तो स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। स्पीड क्या हो सकती है? कम ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन यहाँ फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है क्या? पोल के सेचुरेशन के बाद नहीं हो रहा है, फ्लक्स तो स्थिर हो गया। जब फ्लक्स स्थिर हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत तेजी से होगी, मतलब हाई स्पीड हो जाएगी और टार्क हाई स्टार्टिंग टार्क होगा, इसके कारण मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। और इस तरीके से हम रेलवे ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करेंगे। वर्तमान समय में जितने भी आपने देखे होंगे जो इंजन है ट्रेन के इंजन, उसमें डीसी सीरीज मोटर का ही उपयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को? थैंक यू।